साकिब बशीर साहब एग्जैक्टली क्या फोर्सी कर रहे हैं, खबर क्या है? कुछ अहम इस्तीफों की बातें चल रही हैं, ज़रा बताइएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात कुछ है इस्तीफ़ों की बात। इस्तीफ़ा तो वो बुज़दिली की अलामत है कि आप जो है वो मैदान छोड़ के ही भाग जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हैं या जो इस जुडिशरी में जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उन्होंने कोई जुर्म किया है। फिर एक और जो हमारे यहाँ एक राय आमा पाई जाती है कि एक जज जो है हो सकता है वो उस जजी पे सारा मुनहसिर है, ख़ास तौर पर फाइनेंशियली अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली कितना एक जज पे 15-20 लाख मंथली जो है वो उसका सैलरी प्लस बेनिफिट्स ये वो हो जाए। तो ये जो जजेस हैं इनकी अगर वकालत देखी जाए जैसे बाबर सत्तार जैसे जजेस की, तो करोड़ों में तो उनकी मतलब इस तरह अगर अर्निंग पे आए तो वो नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हमारी सोसाइटी को इस तरह के इंडिपेंडेंट जजेस की ज़रूरत है। इस्तीफे कोई ऐसी खबर है, ये जजेस हैं यहाँ पे बिल्कुल मौजूद हैं। और लेकिन अब कल का सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि अगर अमेंडमेंट्स हो जाती हैं फिर तो सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस किया जा रहा है और आईनी एक अदालत बनाई जाएगी जिसमें अपनी मर्जी के जज होंगे। हाई कोर्ट से इख्तियारात लिए जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र वाला मामला होगा। जब ये अमेंडमेंट्स हो जाएंगी तो फिर सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी अगर हो जाती हैं तो फिर इस्तीफे आ सकते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि आप पूरे स्ट्रक्चर को जब हिला देंगे आप मतलब ऐसा भी समटाइम हो सकता है कि जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो इनको नहीं भा रहे, उनके लिए ट्रांसफ़र वाली जो अमेंडमेंट है वो डाली जा रही है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को सबक सिखाने के लिए आप बलूचिस्तान ट्रांसफ़र करेंगे, सिंध करेंगे या आप जो है वो भावलपुर करेंगे, तो फिर डेफिनेटली वो हो सकता है कोई मतलब सोच रखे या और जजेस को इस तरह ट्रीट जब करना शुरू किया जाएगा कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर ले आते हैं, इख्तियार सारे आप आईनी अदालत को दे दें और उनको बिठा दें उस पर, तो वो तो पावरलेस हुए, उनका आना ना आना फिर मैटर ही नहीं करेगा। राइट। सो आबिद भाई साहब, दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामले पर भी जजेस के दरमियान हमें इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? आप देखिए, ये कानूनी बना था कुछ लोगों की ख्वाहिशात के उस पर, और आपने वो हेयरिंग देखी थी, उसमें सारी बात ये हुई कि मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन होता है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और उनके रुफ़का जजों ने कहा कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर ये सारी पावर नहीं होनी चाहिए बेंच बनाने की, केसेस लगाने की, तो इसलिए ये पावर जो है ये डेलीगेट की जाती है, कमेटी बनाई जाएगी 3 सीनियर जजों की। नेचुरली उस वक्त कैलकुलेशन में शायद वो सही था, लेकिन बाद में देखें कुछ डिफरेंसेस हुए तो उसकी वजह से आप देखें एक ऑर्डिनेंस के तरीके से फिर सारी पावर चीफ जस्टिस साहब को दे दी गई। तो आप बताइए कि क्या हो रहा है। मतलब कि मैंने जब आर्ग्यू किया था मैं यही कहता था कि आप पार्लियामेंट आप रूल्स जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर के इंटरनल रूल्स जो होते हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है आर्टिकल 191 में, लेकिन नेचुरली वो मुतज़ाद नहीं होना चाहिए उनमें किसी कानून से या आइन से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि नहीं पार्लियामेंट बना सकती है, पार्लियामेंट ने बना दिया। आप खुद ही वो पावर ले ली ताकि वो अपनी मर्जी के कुछ केसेस लगा लिए जाएँ, और वो आप देखें वो लग भी रहे हैं। विद अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है कि मतलब कि आप खुद कानून बना, उसको अपहोल्ड किया फुल कोर्ट ने, और आपको स्टैंड लेना चाहिए जुडिशरी को कि जी ये कानून बना था, आप हमारे मामलों में किस तरह से दखल अंदाज हो रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट तो हर वक्त शिकायत करती है कि जी आप हमारे मामले में दखल अंदाज हो गए, लेकिन पार्लियामेंट में जो तकरीरन जजों को गालियां दी जाती हैं उस पर तो पार्लियामेंट नहीं दिया। अब ये वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को या जो जजेस जो उसमें जो आइन और कानून के साथ खड़े वो एक्शन लें, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लें। ये बाकी गवर्नमेंट जो लोग इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्रैक्टिस प्रोसीजर के ऊपर आप देखिए जो जिस तरह से कमेटी बन के, और जस्टिस मंसूर अली शाह का लेटर आपने पढ़ा होगा जो 3 सफ़े का उन्होंने लिखा कि फुल कोर्ट ने जब उसको अपहोल्ड कर लिया तो एक ऑर्डिनेंस से उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। ये तो आइन और कानून के साथ मजाक हो रहा है। राइट। सो आप इतने अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग करें, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, कल चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा पहले ठीक होती थी रिपोर्टिंग, अब डॉलर्स के लिए हो रही है। कितने डॉलर्स हैं पहले? ये कल भी कहा गया, मैं था वहाँ। डू यू एग्री? ये थे, साकिब बशीर भी थे। जी साकिब बशीर, पहले साकिब बशीर साहब से पूछते हैं इनके डॉलर्स के बारे में, बताएं ना कितने मिले इनको। डॉलर्स पर जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ये कहते हैं कि ये बिकने वाले हैं या ये डॉलर्स कमाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, पहली बात तो ये गालियाँ को नहीं निकालता, ये मतलब इख्तलाफ राय होता है, सख्त तनकीद भी हम करते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये कोर्ट रिपोर्टर्स, ये जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर मुश्किल वक्त था ये उनके हीरो थे।
ठीक है, वो असद तूर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में जब खुद वो रोस्टम के उस साइड पे होते थे तो दूसरे रिपोर्टर्स को कहते थे कि सीखें जी, ये इनके कोर्ट रिपोर्टिंग आप सीखेंगे, रिपोर्टिंग करनी कैसे है। तो ये हीरो थे। तो आज जब इन पे तनकीद करना शुरू की गई, और जेन्युइन तनकीद है, कोई उसमें किसी किस्म का कोई एजेंडा है ना, डॉलर है ना, कुछ भी नहीं है, और फिर जो है वो क्रिटिसिज्म है, और उसमें ऐसा नहीं है। और फिर जो कोर्ट रिपोर्टिंग हम करते हैं, इसके लिए एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जब आप किसी पे क्रिटिसाइज करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसको उनको कभी गुस्सा भी आ जाता है, कुछ भी कह देते हैं। वो कुछ भी कहते रहें, फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर 1। नंबर 2, मेरी कोर्ट रिपोर्टिंग या मेरे किसी कोलीग की कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए किसी भी चीफ जस्टिस या किसी जज के लिए सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है कि वो सर्टिफिकेट मुझे देंगे कि आपकी कोर्ट रिपोर्टिंग अच्छी है तो अच्छी होगी, वो सर्टिफिकेट देंगे कि बुरी है तो बुरी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उमूमी तौर पर मैं उमूमी तौर पर एक उमूमी तौर पर मैं बात कर दूं, उमूमी तौर पर जो बहुत सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट के और वकला से बात होती रहती है, वो ये कहते हैं कि यार इस दौर में बहुत ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टिंग हो रही है। वो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के डिफरेंट इश्यूज़ का पता नहीं होता क्योंकि हम किसी कोर्ट में होते नहीं है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस लेवल की डिस्कशन नहीं होती। तो आप लोग पूरी वो डिस्कशन का हर एंगल उसमें देते हैं, तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। आप मुतमईन हैं कि ठीक है हो रही है। ज़ुबैर साहब, 2 लेवल्स के ऊपर बड़ी प्रॉब्लमेटिक है ये स्टेटमेंट। एक तो ये कि चीफ जस्टिस के पोजीशन शुड बी अबव दिस, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कोई क्या कर रहा है। सेकेंडली ये कि इट सीम्स कि उनको आइडिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि डॉलर्स इस तरीके से नहीं कोई कमाता जैसे उन्होंने एक तासुर दिया है। अगर आप इसको स्टडी कर लें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को या जो अर्निंग का तरीक़ाकार है, तो इट्स वेरी क्लियर कि मामला ऐसा नहीं है जैसा कि तासुर दिया गया। सो 2 लेवल्स पे मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। एक तो ये कि उन्होंने इसको एड्रेस किया, और दूसरा एड्रेस बेस्ड ऑन प्रॉब्ली नॉट राइट इंफॉर्मेशन किया। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, पहली तो बात है कि जब मौजूद चीफ जस्टिस साहब हमेशा कहते थे मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूँ, तो फिर पता नहीं कैसे उनको पता लगा कि ये जो। दूसरी बात, वो डॉलर्स मिलते हैं वो तो आप बताएंगे ना, मुझसे तो ना करें, वो तो आप लोग दोनों। मुझे कोई डॉलर नहीं मिलता। चले, आपने साकिब ने अभी नहीं किए, लेकिन पता नहीं वो बेहतर बता सकेंगे। नहीं, लेकिन इशू ये है, बड़ी अफसोस की बात है, कल मेरे सामने भी ये बात हुई, उससे पहले भी हो चुकी है। देखिए, पॉइंट इज़ दैट के मीडिया जो है वो सही बात कर रहा है। जो देखें, आप अगर जायज़ तनकीद की जाए तो वो आपको खुश आइंद बात होती है कि आप कोई गलत काम करें, या आप जो लोग समझते हैं, आप समझ रहे होते हैं सही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है वो आम इंसान को नहीं लग रहा, या गलत। लेकिन तनकीद भी होती हो सकता है गलत भी होती हो, जरूरी नहीं है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि एक दफ़ा आपको इस तरह से जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स देने से मैं समझता हूँ इज्तनाब करना चाहिए, और किसी की इंटेग्रिटी पे इस तरह सवाल नहीं उठाने चाहिए। इंडीड। ज़ुबैर साहब एंड साकिब बशीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।